हेलो दोस्त। लोगों का एक सवाल उठा था कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन होगा, तो मैंने गलती से बोल दिया कि नौकरी बढ़ेगा। अब लोग पूछने लगे कि नौकरी कैसे बढ़ेगा जब ट्रेन प्राइवेट हो जाएगा। तो इसका केस स्टडी केस स्टडी जानते हैं, किसी भी कंपैरिजन और वर्तमान संरचना से हम देखकर एक अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ केस स्टडी के रूप में आप लाएंगे। आपने देखा होगा कि 30,000 करोड़ रेलवे बोल रहा है कि मैं 151 ट्रेन प्राइवेट ऑपरेटर को दूंगा, तो इतना पैसा हमारा कमाने का लक्ष्य है। और इस पैसा का रेलवे के विकास में जो हम कर सकते हैं जिससे नौकरी बढ़ेगा। तो रेलवे ने कहा, कुछ लोग कहते हैं रेलवे ने कहा तो वो बात मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अगर एक स्टूडेंट है, एक कंडीशन है और एक समझने वाले व्यक्ति हैं तो कुछ तो केस स्टडी कर सकते हैं। तो केस स्टडी मेरे पास है दिल्ली मेट्रो रेल, जिसकी कितना नौकरी देता है और मेट्रो की एनुअल रिटर्न आती है कि कितना हमारा पूंजी है, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जिसकी रिपोर्ट हर साल आती है। वो 2018-19 की रिपोर्ट नेट पे अवेलेबल है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से हमने एनालिसिस करके एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें हम 75,000 करोड़ रुपये लगाकर मेट्रो 75,000 करोड़ में 2000 से लेके आगे तक की प्रोसेस के लिए, यानी 1995 में मेट्रो की घटना हुई थी, तब से लेकर 2020 तक में 75,000 करोड़ रुपए लगाया है। और कितने को नौकरी दिया है, कितने को एनालिसिस किया है, पूरी डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको कंडीशन बताने ना है कि एक चीज़ को हमें ध्यान रखना है, एग्जम्पशन रखना है। सबसे बढ़िया होता कि गवर्नमेंट 30,000 रुपया अपना लगाता। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास ये पैसा नहीं है तो क्या हो सकता है, इसके विकल्प पे हम बात करेंगे। और ये भी विकल्प पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को यूटिलाइज सही तरीके से चलेगा तो क्या एक दूसरा मेट्रो के बराबर नेटवर्क खड़ा कर सकता है इंडियन रेलवे। तो आपका जवाब होगा हाँ, और हम भी कहेंगे कि हाँ। तो अगर मेट्रो के बराबर अगर नेटवर्क रेलवे खड़ा कर सकता है तो ये भी आपका एक सवाल उठेगा कि मेट्रो में कितने एम्प्लाई है, कितने को मेट्रो नौकरी देता है। तो मैं एक लाइन में आपको बोल दूं, आज के डेट में 14,000 एम्प्लाई डायरेक्ट रूप से, और प्लस में इसके 3 गुना कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्टर या प्रोजेक्ट वगैरह में लगे हुए इम्प्लाई है। यानी कह सकते हैं कि 14 या 42 करीब करीब 50,000 को इम्प्लाई को कुछ न कुछ समय तक इम्प्लाई देता है, जिसमें 14,000 रेगुलर डीएमआरसी की अपने इम्प्लाई है। तो अब सवाल ये भी उठेगा कि 30,000 करोड़ रुपये 75,000 से बहुत कम होता है। इसका भी जवाब हम देंगे, क्योंकि मेट्रो को बनाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 30,000 रुपये इंडियन रेलवे के 75,000 करोड़ रुपये के लगभग ही बराबर होते हैं। कैसे, हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले रेलवे का वो जो नोटिफिकेशन है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिना उसे हम देखे कैसे चलेंगे। तो पीआईबी गवर्नमेंट ने जारी कर दिया था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनवाइट रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, जिसमें 109 ऑरिजिन से 151 ट्रेनों को चलाने की बात किया है। और साथ में बोला है कि इससे हमें कितना रुपये मिलेगा, 30,000 इतना करोड़। तो यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपये लेना है, मतलब गवर्नमेंट अपनी पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रही है। लेकिन साथ में कह दिया है कि हम जॉब बूस्ट करेंगे। लोगों को यही सवाल है, क्योंकि मेरा चैनल इसी पे हम कहते हैं कि जॉब बूस्ट क्रिएशन कैसे हो सकता है। लोग तो कह रहे हैं जॉब कम होगा। तो पहला एक कंडीशन तो आपने देख लिया था, इसके लिए तो आपको किसी को देखना नहीं है। इसमें जितने भी गार्ड्स होंगे और गुड गार्ड्स और ड्राइवर होंगे, दोनों आपका एएलपी और गुड गार्ड्स दोनों रेलवे के होंगे। एएलपी और ड्राइवर, लोको पायलट और एएलपी दोनों रेलवे का होंगे। तो ये जॉब तो रेलवे का बढ़ ही रहा है। साथ में आप जान सकते हैं कि इसकी बिजली का कंजप्शन जो भी होगा, पावर किससे लेगा, तो रेलवे से लेगा। तो टीआरडी और पीएसआई का जो डिपार्टमेंट का जेई टेक्नीशियन वगैरह जो होते हैं वो सब रेलवे के ही होंगे। इसके अलावा तीसरी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि रेलवे की ट्रैक रेलवे का यूज करेगा।
तो रेलवे का ट्रैक यूज करेगा तो रेलवे में जितने भी ट्रैक मेंटेनर 4 की जॉब है, ट्रैक मेंटेनर 3, 2, 1 सब जितने भी ट्रैक से रिलेटेड है, पॉइंट मशीन, सिग्नल मशीन, सब रेलवे का होगा। यानी एक जॉब यहाँ पे कम हम होते हुए डायरेक्ट रूप से दिखता है, वो क्लर्कियर, यानी टिकट बुकिंग करो और पैसा कमाएगा प्राइवेट या उसमें इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उसके बदले देगा 30,000 रुपये। अब सबको 30,000 करोड़ रुपये। अब इसको एनालिसिस करते हैं। तो केस स्टडी मेरे पास क्या है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेट्रो के हिसाब से अब देखते हैं, डीएमआरसी को हमने वो एनुअल रिपोर्ट से जो डाटा लिया उसमें हमें मिला कि मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो की टोटल संपत्ति 75,685 करोड़ रुपये है एज ऑन 3 मार्च 2019। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कि इतनी संपत्ति है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का 50-50 पार्टनरशिप है, ये सबको पता है। तो उनकी 19,476 करोड़ रुपए मात्र लगी है। उसके अलावा मेट्रो दिल्ली से बाहर एनसीआर में नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद गई है, उसके पैसे और अलग तरीके से जो पैसे आए हैं वो इतने हैं। साथ में बोरोइंग, उधार लिया हुआ, जैसा रेलवे ले रहा है अपनी प्राइवेटेशन से, वैसे ही मेट्रो जीका से लेता है, जापान इंटरनेशनल बैंक जीका से लोन लेता है। वो लोन कितना है? 40,576 करोड़, जिसको 30 साल में रिपेमेंट करना है। यानी पहले 10 साल में आपको मूलधन नहीं पे करना है, 10 साल में केवल टैक्स यानी कस टैक्स नहीं कर सकते हैं, इंटरेस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट देना है। बाकी 20 साल में आपको कुल जितने पैसे दिए हैं उसको धीरे धीरे करके किस्तों में रिटर्न करना है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इतने पैसे लगाने के बाद डीएमआरसी की करंट में टोटल 75,685 कर दिया, इतने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो क्या मेट्रो के पास अभी क्या है, कितनी कमाई कर लेता होगा, ये भी मन में आएगा आपका। तो कमाई के बारे में कहते हैं तो मेट्रो उसी साल में, जिसकी बात कर रहे हैं, मार्च 2019 तक में टिकट बेचकर या टोकन बेचकर या कार्ड बेचकर 3582 करोड़ रुपए कमाया है। इस 3582 करोड़ के बाद मेट्रो का और भी इनकम है। हालांकि अगर टिकट पे रहता तो मेट्रो हमेशा लॉस में रहेगा, ये आपको देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको दिखाई देते हैं जब यहाँ पे केस स्टडी में आए। तो टिकट बेच के डीएमआरसी ने 3582 करोड़ कमाए। उसके बाद रियल एस्टेट, जो प्रॉपर्टी डिविडेंड, छोटे छोटे शॉप या बड़े शॉप लगाकर उससे 97 करोड़। कंसल्टेंसी मतलब दूसरे मेट्रो बनाने में सहायता करने में 34 करोड़, और दूसरे मेट्रो का पूरी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए इतने करोड़। जैसे कि आप जानते हैं मेट्रो, कोची मेट्रो भी बना रहा है, जयपुर मेट्रो में भी काम अपना बनाने का काम करता है, नोएडा मेट्रो भी दिल्ली डीएमआरसी बनाई है, पटना मेट्रो बना रहा है, और सारे कार्यों में डीएमआरसी इन्वॉल्व है और पूरी काम देख रेख कर रहा है। थोड़ा या ज़्यादा उससे इतना कमाई होता है। और टोटल कह दे कि अदर इनकम लगा दे, कुछ बैंक गारंटी वगैरह वगैरह लगा के 6461 करोड़ रुपये कमाई एक साल में, पूरे 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर में 18-19 में। अब इसके लिए खर्चा कितना किया है उसको मैं बड़ा करके आपको दिखाऊंगा थोड़ा। अगर कहते हैं कि 3582 रुपये कमाता है टोकन से, तो उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजली, पानी, मेंटेनेंस लगा के 2872 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उसके साथ एम्प्लाई को अगर सैलरी देता है, मेडिकल बेनिफिट देता है, बाकी चीज़ देता है, तो इतना हो जाता है। और ये हो जाता है, दोनों को मिला देंगे तो यहाँ से देखिए 8 2 10, 7 2 9 और 8 1 9, 8 2 10, 7 2 9 1 10, और यहाँ पे देखिए 8 1 9 और यहाँ पे 2 1 3, 3990 करोड़ केवल सैलरी और मेट्रो को चलाने में लगता है। जबकि टोकन से इनकम 3582 करोड़ होता है, यानी 400 करोड़ का लॉस। कौन से ऑर्गेनाइजेशन कितना दिन सक्सेस होगा आप सोचेंगे और आप समझेंगे। तो सक्सेस होने के लिए डीएमआरसी ने क्या किया, अदर सोर्सों से इनकम करना शुरू कर दिया, यानी कंसल्टेंसी और दूसरे मेट्रो बनाने में, तब जाके थोड़ी सी राहत मिली। उसके अलावा भी जो मेट्रो की 7500 करोड़ का ट्रेन पर प्लेटफॉर्म, पटरी, स्टेशन है, उसका भी तो कुछ डिप्रिसिएशन होगा। यानी आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपने एक मोटरसाइकिल 45,000 में रुपये में लिए हैं, तो 2 साल बाद इसकी 45,000 नहीं, वैल्यू 30,000 या 35,000 रह जाएगी। वैसे ही मेट्रो ट्रेन की भी वैल्यू कम होगी, तो उसका डिप्रिसिएशन अगर मानते हैं और लोन रिपेमेंट मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोन आपने लिया है जिका से 45,000 करोड़ रुपए, इसको भी तो रिपेमेंट करना है, उसमें लगाते हैं तो ये 2400 इतना रुपये करोड़ होता
होती है और फाइनली टोटल हम कहते हैं कि हम 6400 रुपये कमाते हैं, तो हम उसके लिए कितना खर्च कर दे रहे हैं, 7225 करोड़ रुपए। यानी फाइनली हमें कुल मिला के कुछ न कुछ लॉस ही हो रहा है। और फाइनल अगर रेवेन्यू के टर्म में लॉस इतना देखें तो कुछ टैक्स इतना 764 करोड़ लॉस एक साल में, लेकिन कुछ टैक्स में डिफरेंट मिला है गवर्नमेंट से, जिसके कारण से इसको कम करके 300 करोड़ रुपए कम करने के बाद 464 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। लेकिन ये ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, ऑपरेटिंग लॉस आप देखेंगे तो यहाँ प्रॉफिट में है। लेकिन इतना चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना है कि लॉस होने का मतलब ये है कि अगर लॉस हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव यानी बहुत दिन तक आगे नहीं चल सकता। उसके लिए क्या चाहिए, आपको अदर इनकम चाहिए, समझिएगा। सेम केस अगर रेलवे में भी ऐसा होता होगा। आप जानते ही हैं कि रेलवे की ट्रेन चलाने में कितनी खर्च होती है। अगर पैसेंजर ट्रेन है तो पैसेंजर ट्रेन चलाने में 3 गुना खर्च होता है और इनकम 1 गुना होता है, जबकि गुड गार्ड्स यानी गुड्स ट्रेन मालगाड़ी चलाने में खर्च 1 रुपया होता है, इनकम 3 गुना होता है। यानी यहाँ से इनकम 15% और यहाँ से इनकम 85% होता है। तो सारी ट्रेनें पैसेंजर पे ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाता है, क्योंकि ये है पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस में प्रॉफिट लॉस को बनाए रखते ही चलाना होता है। अब यहाँ पे 3 चीज़ तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि अगर डीएमआरसी ऐसा कर रही है तो रेलवे प्राइवेटेशन की तरफ क्यों जा रही है। वो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला हमारा था। लेकिन अब समझेंगे इसको तीसरे स्लाइड में हम समझते हैं। इसकी सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, इनकम आ गई, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक खर्च आ गई और इन्वेस्टमेंट आ गई। अब तीनों चीज़ पे देखते हैं कि मेट्रो का 75,000 और रेलवे का 30,000 जो अगर मिलता है प्राइवेटेशन करने में तो क्या अंतर पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको हम इम्प्लाई के टर्म में देखेंगे, तब हमारा एक एक कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। देखिए, एक इस स्लाइड को हम नहीं, यहाँ से स्लाइड से लेते हैं। रेलवे इम्प्लाई पर किलोमीटर कितने होते हैं ये आपको बहुत जानना जरूरी है। रेलवे में जब आप जॉब करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया होगा। रेलवे का कंसेप्ट है, रेलवे के पास आजकल 75,000 प्लस यानी 70,000 के आसपास किलोमीटर ट्रैक है। और इसके लिए इम्प्लाई के टर्म में ये अगर कहते हैं तो ये कहते हैं कि 35 इम्प्लाई पर किलोमीटर हमें चाहिए एज ए स्टैंडर्ड डिजाइन। ये इनको चाहिए। हो सकता है ये कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ पे कहीं भी कम भी हो। इतना मैक्सिमम इन्होंने डिजाइन किया हुआ है जब रेलवे की कंसेप्ट बनी हुई थी। आज के डेट में अगर इसको अगर कहें कि 65,000 किलोमीटर में बहुत से ऐसे रूट हैं जो शिथिल पड़े हुए रहते हैं, जिसमें सर्विस नहीं है, उसमें ये 35 के बदले हो सकता है कि आपको 10 पर किलोमीटर इम्प्लाई मिलें। और जो बिजी रूट है तो 35 के बदले हो सकते हैं वहाँ 40 भी हो, 45 भी हो सकते हैं, जैसे सर्बन एरिया में तो ये अलग होता है। तो यहाँ पे रेलवे में अगर कहते हैं तो रेलवे में जो पर किलोमीटर इम्प्लाई होते हैं 35 होते हैं और मेट्रो का 40 से 45 है। एवरेज मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, कम की नहीं। कम तो बहुत कम रखा जाता है, क्योंकि रेलवे का भी इम्प्लाई देखेंगे तो 13 लाख प्लस है और 65,000 किलोमीटर है। तो आप इसको अगर हिसाब लगाएंगे तो 25 के आसपास भी नहीं बैठेगा पर किलोमीटर, क्योंकि कई सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे इम्प्लाई कम रहते हैं। अब इस चीज़ को हम एक बार एग्जैक्ट डिसाइड कर लेते हैं कि 35 रहेगा तब क्या होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं 35 से कम भी होगा, लेकिन रहेगा तो क्या होगा, तब क्या होगा। तो पर किलोमीटर कॉस्ट के टर्म में हमें जोड़ना पड़ेगा दूसरा रेलवे और मेट्रो का। तो देखिए, मेट्रो बनाने के लिए पर किलोमीटर कॉस्ट लगभग 250 करोड़ पर किलोमीटर चाहिए। इसमें से एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों मिला के, टनल में मिला के भी दोनों जोड़ के लेके चलना है। तो ये कॉस्ट रेलवे के मुकाबले 2.5 गुना होता है। रेलवे में 60 से लेके ओनली 60 से लेके 100 तक पर किलोमीटर नॉर्मल ट्रैक बिछाने में, डबल ट्रैक की बात कर रहा हूँ, जिस पे खर्च आती है। यानी अगर कह दे यहाँ पे तो कॉस्ट के मुकाबले, यहाँ अगर रेलवे में 1 मिनट में एक बार दिखा दूँ थोड़ा सा, कॉस्ट के मुकाबले कह दे तो रेलवे में क्या होगा, 1 मिनट इसके मैं बता दूँ। तो रेलवे में यहाँ में 60 होगा और मेट्रो में 250 होगा, यानी 6 गुना 4। अगर 100 हुआ तो 2.5। तो हमने जो आपके बात किया था कि मेट्रो ने क्या 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है
और रेलवे को 30,000 करोड़ केवल 151 ट्रेनों से मिलेगी, तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, 2.5 रेशियो के आसपास ही हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी मेट्रो रेलवे का नेटवर्क आज के डेट में मैं बता दूं कि डीएमआरसी का डायरेक्ट नेटवर्क 341 किलोमीटर प्लस थोड़े बहुत 350 के समथिंग आगे आया है। तो इतनी 350 किलोमीटर रेलवे भी बना सकती है, क्योंकि इसका रेलवे का बनाने का कॉस्ट कितना है, 2.5 गुना कम है। यानी यहाँ पे रेलवे को पर किलोमीटर बनाने के लिए कितने खर्च करने पड़ेंगे, 100 करोड़ मैक्सिमम 1 किलोमीटर में, और मेट्रो को 250 करोड़। यानी दोनों इक्विलेशन होता है, बराबर होता है, तो हमारा रेलवे में कितना नेटवर्क इस पैसे से बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। हमारा कहने का मतलब यही था कि इस नेटवर्क से कितना बन सकता है, तो 300 से लेके 350 किलोमीटर रेलवे का नेटवर्क बन सकता है, जो प्राइवेट ऑपरेटर 30,000 करोड़ रुपए देगा। समझ गए। अब इसमें इम्प्लाई जनरेशन की बात हमने पहले ही कर लिया था, जो आपने स्लाइड देखा कि इम्प्लाई जनरेशन में क्या होगा, गुड गार्ड्स ट्रेन ड्राइवर अपने ही रहेंगे, पीएसआई ट्रैक्शन डिपार्टमेंट अपना ही रहेंगे, सिग्नलिंग पीवे ट्रैक सिस्टम से रिलेटेड सब जॉब रेलवे का ही रहेंगे। केवल वो पैसा कमाएगा, पटरी पे ट्रेन चलाएगा और ट्रेन की मेंटेनेंस टिकटिंग का ऑप्शन करेगा, इसमें जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार से। अब हमारे पास क्या बचता है, अब इतनी एनालिसिस करने के बाद आपको इतना तो पता ही हो गया होगा कि 300 करोड़ रुपए अगर खर्च करता है, 30,000 करोड़ रुपए, 300 सॉरी, तो 300 किलोमीटर लगभग मिनिमम पटरी बन सकती है रेलवे की, जो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। क्योंकि ये 300 करोड़ में ट्रेन भी उसी को लाना है, ऑपरेटर को ही लाना है अपनी ट्रेन बना के, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसे मान लिए उसने कपूरथला को दे दिया कि मुझे अपना ट्रेन बना के दे दीजिए, तो वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। 300 किलोमीटर अगर रेलवे की पटरी बैठेगी तो 5 से 6 ईयर तक बहुत लोगों को जॉब मिलेगा। हालांकि वो प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर का ही होगा, वो भी जॉब मिलेगा। और साथ में कह सकते हैं कि उसमें अगर रेलवे की एक्चुअल इम्प्लाई देखें, 35 के अगर गुना कर दे तो करीब करीब 10,000 इम्प्लाई जनरेशन होगा। तो वैकेंसी बढ़ रही है या घट रही है, लोगों को बात मानिएगा कि टेक्निकली चीज़ समझिएगा। हाँ, अब ध्यान देने वाली बात है कि प्राइवेट ऑपरेटर उसका यूज करेगा। तो देखिए, कोई भी अगर आपकी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, आप भी 10 रुपये लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, तो उसका बेनिफिट सोचते हैं। तो कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो इनकम वो जनरेट करेगा, लेकिन उस इनकम के बदले जो आपको मिल रहा है वो क्या है। अगर आपने 30,000 करोड़ रुपये अगर आप बैंक से लिए होते या कोई और जगहों से लिए होते तो उसको भी आपको पे करना पड़ता। यानी दोनों मिला के ये पहला ट्रायल है जिसमें डायरेक्ट पैसे उगाही या पैसे इन्वेस्टमेंट करने की बात रेलवे ने किया है, जिसमें ट्रेन को 151 ट्रेन को देने के लिए कहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत घाटे का सौदा नहीं है। हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, कैसा प्रयोग होगा, वो डिपेंड करता है। अगर प्रयोग सक्सेसफुल रहा तो जॉब बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये मेरा केस स्टडी है, और हालांकि यूट्यूब पे आपको ये बताने वाला कम ही मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।